नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आज वीकली और डेली मार्केट एनालिसिस करेंगे। इसका मेन एम होता है कि हम लोग वीकली लेवल पे और खासकर डेली लेवल पे देखें एक बड़े पिक्चर कि मार्केट एक लंबे टाइम फ्रेम पे कैसे काम करने की कोशिश कर रहा है और आगे मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे कर सकता है। इंटरडे जो हमारी डिस्कशन होते हैं वो तो होती है, लेकिन ये हम लोग वीकेंड पे करते हैं मार्केट को बड़े लेवल पे समझने के लिए। तो शुरू करता हूँ मैं वीकली अपडेट से निफ्टी के साथ। अगर आप निफ्टी में देखिएगा, ये जो टॉप है सितंबर में बनाया था 26,200 का, उसके मार्केट मार्केट ने कंटिन्यूसली एक ड्रॉप दिया ऑलमोस्ट 23,000 तक। फिर ऊपर जाने की कोशिश तो की, लेकिन आखिर में वहीं आ गया। इनफैक्ट जो पिछला लो था, इस लो के भी नीचे मार्केट ने ट्रेडिंग करना चालू कर दिया है। तो इससे आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी है तो बहुत वीक, और इसमें अगर जो लोग बुलिश है या फिर जो चाहते हैं इन्वेस्टिंग करने का, अभी मार्केट में कोई चांस नहीं, क्योंकि मार्केट अभी भी बहुत वीक है। या तो मार्केट थोड़ा यहाँ रेंज बाउंड होके थोड़ा मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिखे, तब एक उम्मीद हो सकती है कि हाँ हम लोग वीकली लेवल पे निफ्टी में थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत वीक है मार्केट। जो कल का कैंडल बना है फ्राइडे का, अगर ये रेड नहीं होता तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक और एक डोजी बनाता, तो दिखता कि हाँ मार्केट में हो सकता है कुछ बाइंग आ जाए। अगेन वो बाइंग में, जैसे मैं आपको डेली लेवल पे भी कहता हूँ, वीकली लेवल पे भी वही बात है। बाइंग आएगी, रिट्रेसमेंट आए, उसके बाद मार्केट पिछले हाई को अगर ब्रेक करे ना, तभी आप मान सकते हैं कि मार्केट में अभी बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता हो कि बाइंग में क्या होता है, जब मार्केट ऊपर होता है तो हायर हाई हायर लो बनाता है, और मार्केट वैसे ही जब नीचे होता है तो लोअर हाई लोअर लो बनाता है। और जैसे ही मार्केट बुलिश से बेयरिश हो जाएगा, कैसे पता चलेगा? मार्केट ऊपर गया, हायर हाई हायर लो बनाया, उसके बाद फिर ऊपर गया, लेकिन पिछले हाई को हो सकता है कवर भी कर दे, लेकिन उसके बाद अगला लो बना देता है। दो केसेस बन सकते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके या तो पिछले हाई को ब्रेक नहीं करता है, और अगर करता भी है तो उसके बाद इस लो को वो ब्रेक कर देता है, जिससे हमको आइडिया लग जाता है कि मार्केट अभी आने वाले टाइम पे ट्रेंड चेंज कर सकता है। क्योंकि पिछले लो ये 24,000 के आसपास था, या फिर सेफ साइड रहेगा तो 25,000। इसके नीचे मार्केट ट्रेड करना चालू कर चुका है, तो बहुत वीक है। और आने वाले टाइम पे मार्केट में हमको बहुत अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। अगर मैं आपको ईएमए चार्ट खोल के दिखाऊं, तो देखिए मार्केट अपने 50 ईएमए से मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुका है। और अगर आप ईएमए के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसका जो अगला लेवल है ना, वो बिल्कुल 22,000 के लिए ओपन हो चुका है ये। हालांकि मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि मार्केट में अभी शॉर्ट करना सही नहीं हो, क्योंकि मार्केट अभी बहुत लो लेवल पे है। हमेशा बाइंग नीचे कीजिए, सेलिंग ऊपर कीजिए। वैसे जैसे बाइंग आप कोशिश करते हैं ना कि जितना नीचे से नीचे मिल जाए, वैसे ही कोशिश कीजिए कि सेलिंग जितना हो सके ना ऊपर से ऊपर करने को मिले। ये सेलिंग जोन था, ये सेलिंग जोन था। अब अगर मार्केट 23,500 600 के आसपास आता है, तब सेलिंग करने का सोचिएगा। हालांकि मार्केट है तो अभी नेगेटिव ही, लेकिन एक अच्छे प्राइस पे सेल करे, ये मेरा एम था। लेकिन वैसे क्योंकि अभी तो टेक्निकली बहुत वीक है मार्केट, और जब तक मार्केट 24,000 24,500 के ऊपर सस्टेन करना चालू नहीं करता है, आप कॉन्फिडेंस होके कॉल खरीद के ये उम्मीद नहीं कर सकते, या फिर फ्यूचर्स में आप बुलिश होके नहीं रह सकते कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का क्या हाल है। वही सेम बात है, लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर मार्केट बनाया जा रहा है कंटिन्यूसली। सितंबर से अगर आप देखिएगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई। इस हाई को ब्रेक किया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट सामने आ गया था, उसके बाद फिर देखिए लोअर लो। तो मार्केट कंटिन्यूसली नेगेटिव ही दिख रहा है। इस बड़े कैंडल के बाद ना मार्केट ने यहाँ पे फिर एक रिजेक्शन दे दिया है, जो कि मार्केट फिर एक नेगेटिविटी दिखा रहा है। हालांकि आप मुझसे पूछेगा तो मैं अभी भी बोलूँगा कि आपको वेट करने को, क्योंकि हुआ क्या है ना, मार्केट ने एक लेवल को बहुत समय तक होल्ड कर लिया यहाँ पे, जो कि है 23,000 का। इसलिए मार्केट में देखिए अगर उसको जाना होता है ना, तुरंत निकल जाता है। देखिए सेलिंग कितनी फास्ट होती है, देखिए कितनी फास्ट है, कितनी फास्ट है, बिल्कुल मार्केट रुकता नहीं है। अगर वही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कुछ समय होल्ड कर लिया। देखिए यहाँ पे भी कुछ समय होल्ड किया था, थोड़ा नीचे ट्रेड करना चालू किया, लेकिन उसके बाद एक अच्छा खासा यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिया था। तो मेरा भी यही उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल को अगर होल्ड कर देना, तो एक रिट्रेसमेंट आपको जरूर मिलेगा, जो कि 26,600 तक आया जाएगा। अगेन मेरा वही कहना है कि अगर आपको सेलिंग करना है, तो ये जो जोन है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, 23,600 से लेकर 23,700 के बीच में, इस जोन में आप कहीं रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। मार्केट आए और फिर मार्केट ऐसे नीचे जा सकता है, ये मेरा कहने का मतलब है। यहाँ पे सेलिंग, हाँ अगर 23,000 को मार्केट किसी हाल में ब्रेक कर देता है, तो एक बहुत अच्छी गिरावट आपको मिल सकती है, जो कि 22,000 तो आ ही सकता है, लेकिन 21,500 जो कि इलेक्शन डे लो है, वहाँ तक भी मार्केट पहुँच सकता है। क्योंकि मार्केट में फिर 1,000 1,500 पॉइंट का बहुत अच्छे से गिरावट आ जाएगा, क्योंकि फिर ये
ये एक सेल आया, ये रिट्रेसमेंट आया, फिर ये सेल आएगा। तो क्योंकि ये 3000 पॉइंट का था, तो आप इसको भी यहाँ पे 3000 पॉइंट्स का मान सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपको 24,600 से 21,600 तक आ सकता है। ऊपर के साइड में अगेन 23,400 अगर ब्रेक करे तो फिर आपको 23,600 तक मिल सकता है। पर क्योंकि मेरा यहाँ पे सेलिंग साइड का पोजीशन बनाने का प्लान है, क्योंकि मार्केट जब तक नेगेटिव है हमको नेगेटिव ही रहना चाहिए, जब तक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ना करे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची खोल के दिखाऊं, तो अगर आपको एक चीज़ साफ साफ दिखाई देगी कि ये जो जोन है आपका 23,600 से लेकर 23,700 800 तक, ये फिबोनाची का 0.5 0.6 लेवल का जोन है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है। क्योंकि अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है ना, तो आप इसको कह सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, या फिर मार्केट अब रिवर्सल मोड में आ जाता है। क्योंकि देखिए ये जो फॉल आ रहा है 23,000 तक फर्स्ट लेग में, यहाँ पे जो इसने रिट्रेसमेंट की थी वो फिबोनाची का 0.5 लेवल तक किया था। अगर मैं यहाँ आऊँ, यहाँ जो रिट्रेसमेंट किया था फिबोनाची के 0.5 तक किया था। तो इसलिए बोलते हैं जब भी सेलिंग मार्केट में एक ऊपर बाउंस आता है तो उसको एज ए सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए अच्छे दाम पे। और इसलिए मेरे को अभी भी लग रहा है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा अच्छे प्राइस के लिए। वहाँ पे थोड़े लोगों को ट्रैप करके मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया 23,600 700 के आसपास, फिर आप एक नेगेटिव साइड के लिए बैठ सकते हैं, जो कि अगेन हमको 21,000 या 22,000 तक भी मार्केट जाते हुए दिख सकता है, अगर मार्केट को स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हाँ, अगर ऊपर जाता है यहाँ कहीं पहुँच के फिर रिजेक्शन लेके फिर ऊपर चलने लगता है ये, तो फिर हम मान लें कि हाँ मार्केट ने अब कैरेक्टर चेंज कर लिया है, और फिर हम लोग बुलिश स्ट्रक्चर के लिए देखेंगे। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार डेली अपने एनालिसिस में भी बोला है कि मार्केट कर क्या रहा है, देखिए ऊपर जा तो रहा है, लेकिन फिर जो रिट्रेस कर रहा है वापस, उसके बाद उस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे रिट्रेस करके वापस आ गया, यहाँ पे रिट्रेस करके ऊपर गया, लेकिन इस हाई को देखिए फिर ऐसे ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे भी ब्रेक नहीं कर पाया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मार्केट आए, रिट्रेस करने दीजिए। यहाँ पे अगेन हमारे रिजेक्शन जोन पे आएगा, रिजेक्शन हम लोग एक इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी का देखेंगे ऐसे लगा के। इसके बाद मार्केट ने अगर हमारा ऐसे हिट कर लिया, तो हम मान लें कि मार्केट में अब कैरेक्टर चेंज हो गया और मार्केट बुलिश हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे हमको एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला, यहाँ पे हमको अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिला, तो मेरे को ये लग रहा है कि यहाँ पे भी एक अच्छा सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। जिनको सेलिंग करना है लॉन्ग टर्म में, बिल्कुल यहाँ पे आने दीजिए, उसके बाद हम लोग सेल करेंगे। बाइंग के लिए मैंने आपको बोल दिया है कि यहाँ पे आए, रिजेक्शन दिखाए, क्योंकि इसको रिजेक्शन दिखाना है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं तो ट्रैप करना पड़ेगा। अगर ये ऊपर जाके सेलिंग देता है तो यहाँ पे बायर्स ट्रैप होंगे इस उम्मीद में कि मार्केट का लो बन गया है। और अगर यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर उल्टा यू टर्न लेके ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे सेलर हो जाएंगे ट्रैप इस उम्मीद में। क्योंकि जैसे मार्केट ने यहाँ फिबोनाची का रिजेक्शन लिया, यहाँ फिबोनाची का रिजेक्शन लिया, यहाँ पे भी फिबोनाची का रिजेक्शन ले रहा है, तो किसी ना किसी को तो ट्रैप करेगा। पर क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, इसलिए जो ट्रेंड चल रहा है हमको उसी के साथ ट्रेड करना है, और उसके अगेंस्ट जाने का अभी कोई प्लान नहीं है मेरा। तो ये निफ्टी में हमारा ब्रॉडर लेवल का डिस्कशन था। एक बार मैं आपको साथ साथ बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। वीकली लेवल पे एक बार हम लोग बैंक निफ्टी भी देख ही लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसे काम कर रहा है। अगर मैं 1 वीक के आ जाऊँ टाइम फ्रेम पे, तो आपको क्या दिखाई देगा? बहुत साफ दिखाई देगा कि मार्केट एक चैनल था। इन लेवलों को एक बार मैं हाइड कर देता हूँ। इन अगर मैं रिमूव 20 ये एक ट्रेंड लाइन टाइप का सपोर्ट था मार्केट में, अगर आप देखिएगा तो। अगर आपको दिख रहा है तो मार्केट में देखिए वीकली लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जो कि कोरोना के जो ड्रॉप आया था तब से मार्केट इसको सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। अगर आप देखिएगा यहाँ पे सपोर्ट लिया इसने, ये सेकेंड टाइम लिया, यहाँ पे थर्ड टाइम लिया, यहाँ पे फोर्थ, यहाँ पे पूरा फिफ्थ, देन ये पूरा 3 4 महीने यहाँ पे सपोर्ट लिया। और फिर यहाँ पे मार्केट ने फिर सपोर्ट लेने की कोशिश की, और जब तक मार्केट ले पाया उसके बाद मार्केट ने फिर फॉल दे दी। और मैंने आपको बहुत बार बोला कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उस पर जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है वो उतना ही स्ट्रांग होता है, क्योंकि मार्केट उसको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है। और इसका वही अपोजिट भी हो सकता है कि अगर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो फिर वो उतना ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी बन जाता है। और आने वाले टाइम में, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो गया है, और अगर मार्केट किसी भी हालत में अगर 46,000 के लेवल को ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन करना चालू करता है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गिरावट मिल सकती है, जो कि आपको 40,000 इनफैक्ट 36,000 तक भी लेके आ सकती है। क्योंकि जो ट्रेंड लाइन होता है, कभी भी ट्रेंड लाइन का जो ब्रेक होता है सीधा डायरेक्टली ब्रेक हो जाए तो उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। उसके आसपास एक सपोर्ट ढूंढिए, ये सपोर्ट जोन था। मार्केट हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर एक ऊपर की तरफ पहुँच जाए, या इसलिए यहाँ पे सेलिंग नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, फिर यहाँ ऊपर आता है, फिर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आना चालू करता है,
तो फिर आप यहाँ पे ऐसे लगा के ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो एक 3-4 साल से मार्केट के लिए सपोर्ट बन के आ रहा था, अब मार्केट के लिए वही सेम चीज़ रेजिस्टेंस बन रहा है, और आने वाले टाइम पे फिर आपको बड़े अच्छी गिरावट देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी की कंपेयर कंपेयर कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है एज ऑफ नाउ। इनफैक्ट ये अपने इलेक्शन डे लो के आसपास आ गया है, जहाँ पे निफ्टी अभी भी इलेक्शन डे, मैं बोलूँगा कि हाई के आसपास ही घूम रहा है, ये इलेक्शन डे लो के आसपास आने को तैयार है। बैंक निफ्टी में अगर मैं ईएमए चार्ट खोल के दिखाऊं, ये बिल्कुल 200 के अपने बहुत नीचे, इनफैक्ट इसका देखिए 20 EMI जो है वो 49,500 के आसपास आ रहा है, और यही मेरे लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी है, जहाँ पे मैं सेलिंग करने के लिए देखूंगा बैंक निफ्टी में। अगर आपको याद हो तो मैं उस वक्त ट्विटर पे एक्टिव था, तो मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि यहाँ पे 53,000 एक जोन है जहाँ पे मैं सेलिंग करने के लिए देख रहा हूँ। और इसका बहुत सिंपल कारण था, क्योंकि ये देखिए, ये आपका बन रहा था हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और जब मार्केट यहाँ पे आया था तो मैंने आप लोग को बोला था कि देखिए, अगर मार्केट को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो उसको यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि अगर फिर इस जोन के ये ऊपर जाता है तो फिर मार्केट ऑल टाइम हाई के लिए जा रहा है, और फिर तो कोई रिकवरी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट को हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाना है तो इसको यहीं से रिट्रेस करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं ये एसएल लेके, क्योंकि आमतौर पे जो नॉर्मल हेड एंड शोल्डर होता है ना, उसमें लोग क्या करते हैं, वेट करते हैं इस पैटर्न के ब्रेक होने का। यहाँ पे जब ब्रेक होता है और फिर यहाँ पे रिट्रेस किया है ना मार्केट, तो यहाँ पे लोग एंट्री करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से देखिए एंट्री बहुत दूर हो जाता है। और सेकंड पॉइंट, हेड एंड शोल्डर में एसएल जो होता है ना, ये जो शोल्डर होता है उसके हाई का होता है, तो अगर यहाँ पे आप 4-5 हज़ार का आप एसएल रख रहे हैं तो ये बहुत लॉजिक नहीं बनाता इस चीज़ का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जो हमारा एस एल तो ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का था, और अगर आप वहाँ से देखिएगा तो आपको ऑलमोस्ट 6,000 पॉइंट मिल चुके हैं। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था वो तो बहुत प्रॉफिट में बैठे हुए, में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको अब सेल करना है, जो अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्केट आपको फिर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। मेरे अकॉर्डिंग जितना मेरे को लगता है कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है, तो मार्केट वीक तो हो गया है, और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इसमें फॉल तो हो सकता है, बहुत हाई चांस है कि आ जाएंगे, लेकिन ये जो एक सपोर्ट जोन था मार्केट के लिए बहुत बड़ा, इनफैक्ट रेजिस्टेंस जोन भी था, देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इलेक्शन डे लो के टाइम भी यहाँ पे रिजेक्शन लिया, फिर मार्केट यहाँ आया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाया, सपोर्ट, सपोर्ट, और फिर मार्केट ने ब्रेक करके यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर मेरे को लगता है ऊपर आके एक रेजिस्टेंस ले सकता है। और जब ये इस जोन पे आएगा ऑलमोस्ट 49,500 से लेके 50,000 के आसपास, वहाँ पे हम लोग बिल्कुल इसको सेलिंग करने का ट्राई करेंगे। हमारा एसएल रहेगा 50,000 का, और हमारे टारगेट रहेंगे 46,000 के, जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टेक्निकल टारगेट भी बनता है इसके हेड के हाइट का। तो ये डिस्कशन था मेरा बैंक निफ्टी के लिए। एक बार हम लोग ऑप्शन चेन को फिर भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन में कि मार्केट में अगर कुछ पोजीशन बने अलग से। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का देख लेता हूँ जल्दी जल्दी। अगर आप निफ्टी में देखिएगा, मार्केट में बहुत इन द मनी जाके कॉल राइटिंग हुई है, जो कि दिखा रहा है मार्केट में कितना सेलर्स एग्रेसिव है। एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे मैं देखूँ तो थोड़ी अनवाइंडिंग हुई है यहाँ पे, जो कि दर्शा रहा है कि थोड़ी दिक्कत है। अच्छी खासी राइटिंग 23,000 पे है, इसलिए बोला 23,000 ब्रेक होगा ना, फिर आपको 22,800 22,700 सारे लेवल खुलते हुए दिखेंगे। ऊपर साइड जाने का एक ही केस मेरे को नज़र आ रहा है मार्केट में एज ऑफ नाउ, कि अगर मार्केट गैप अप खुले और गैप अप खुल के 150 का जोन ब्रेक करके 200 के पास पहुंच जाए, तो फिर इन सब पे जो प्रेशर आएगा, और फिर इनके अनवाइंडिंग कारण आपको आराम से 23,300 400 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वरना अगर डाउन साइड पे 23,000 को ब्रेक करता है ये, जो कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो फिर आपको फिर एक बहुत अच्छी गिरावट मिल सकती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको 1,000-1,500 पॉइंट की, जो जो जिसका मतलब होता है 21,600 के लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्केट इतना ज़्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि फिर मार्केट सेकेंड वेव में आ जाएगा, जो उससे 26,000 से 23,000 तक पहुँचा है। ये आपका वेव वन था, फिर रिट्रेसमेंट किया मार्केट, और फिर अब मार्केट 23,000 से 21,000 तक पहुंच सकता है, फिर ये वेव टू हो जाएगा। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एक बार मैं बैंक निफ्टी में आ जाता हूँ, देख लेता हूँ बैंक निफ्टी में मार्केट कैसे काम कर रहा है, ऑप्शंस में क्या क्या पोजीशन बने हैं। अगर आप बैंक निफ्टी का देखिएगा, तो बैंक निफ्टी में देखिए, मेरे को दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा राइटिंग तो नहीं है, अच्छी खासी राइटिंग 49,000 पे, इसलिए बोल रहा हूँ जिनको वन डे टाइम फ्रेम पे सेलिंग भी करनी है ना, 49,000 पे, 49,500 इस जोन पे आने दीजिए, 49,500 फिर देखेंगे सेलिंग का। किसी ने कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ नहीं बनाया है। पुट में हालांकि अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन पुट में कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है नहीं जिनको आप ट्रैप कर सकते हैं। सिर्फ 48,000 पे मेरे को कुछ दिख रहा है, उसके अलावा कुछ खास पोजीशन नहीं है। तो बैंक निफ्टी में कोई खास पोजीशन नहीं है। निफ्टी में अच्छे खासे पोजीशन है, इसलिए निफ्टी में हमको देखना पड़ेगा कैसे काम कर सकता है। लेकिन वन डे टाइम फ्रेम पे जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को
ट्रेड बनाने हैं तो उसको कॉल का ट्रेड तो फिलहाल नहीं बनाना चाहिए किसी भी हालत में। भले ही मार्केट 24,000 भी पहुंच जाए, कॉल का ट्रेड नहीं बनाना है। आइडियली मार्केट 23,500 से लेकर 700 के आसपास पहुंचेगा मेरे अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद मार्केट एक ट्रेड दे सकता है आपको। लेकिन अगर मार्केट किसी भी हालत में 23,000 को ब्रेक कर देता है कल या परसों में, तो फिर मार्केट में आप पुट का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपको 22,000 तक आराम से टारगेट दे सकता है, क्योंकि फिर मार्केट बहुत वीक हो जाएगा। यही डिस्कशन था हमारा। ऊपर की तरफ 23,500 को देखिएगा, नीचे की तरफ 23,000 को। दोनों केस में हमको लेना पुट ही है, लेकिन फिर 23,500 पे हमको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। 23 पे थोड़ा रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर मार्केट 23 को तोड़ रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते से बचा के रखा था, फिर मार्केट में बड़ी गिरावट आएगी तो फिर हमको पुट का ट्रेड देखना पड़ेगा। और अगर मैं बैंक निफ्टी पे आ जाऊँ, सीधा समरी डिस्कस करने की हमारा क्या डिस्कशन था। बैंक निफ्टी में अगर आप देखिएगा, बैंक निफ्टी में मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 48,000 को, तब तो आपको पुट का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपको 46,000 तक पहुंचा सकता है। लेकिन आइडियल केस होगा कि मार्केट रिट्रेस करके थोड़ा ऊपर पहुंचे, 49,500 से लेकर 50,000 तक, यहाँ तक पहुंच जाए मार्केट। और फिर यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 400-500 पॉइंट का एसएल रहेगा हमारा, और हमारे टारगेट रहेंगे 46,000 तक। तो आज के डिस्कशन में वीकली लेवल पे इतना ही। डेली डेली मार्केट एनालिसिस जो आती है मेरी, वो कल आएगी मंडे के मार्केट के लिए, कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।